सभी लोग इससे परिचित होंगे। आप अच्छी तरह इससे सभी लोग परिचित होंगे अच्छी तरह से। ये क्या है? गाजर घास बोलते हैं, पार्टेनियम स्टोरोफोरस। और आपका सफेद टोपी, सफेद जैसा कहते हैं, इसमें गाजर जैसा दिखने वाला है। तो ये सब जगह दिखता होगा, ठीक है। इसको लोकल में रुपैया भी बोलते हैं। हाँ, इसमें देखिए ये जब बढ़ता है तो हम लोगों से भी बड़ा हो जाता है, कहीं जाते हैं। यानी इसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक लंबाई से पहुंच जाता है। और इसमें देखिए शाखाएं कितनी हैं। अगर सिंगल प्लांट है, इसमें देखिए एक ही बढ़ रहा है। अगर इसको काट दिए तो एक से लगभग 20 हो जाएगा, 15-20, हाँ आप सही बोल रहे हैं, कितना हो जाएगा। और जो इसकी उत्पादन क्षमता है बीज की, ये 20,000 से लेके 25,000 एक पौधे में ये प्रोड्यूस होता है। और तो और इसके अंदर क्या होता है, ये डायमेंसी क्रिएट नहीं होता है। बीज पका, खेत के अंदर गिरा, नमी मिला और जमा हो जाता है। तो इसीलिए ये हर महीने हमेशा दिखाई देता है, कई फिल्म में आता है। हाँ, और तो और ये हम लोग का दुश्मन भी है। समस्या से क्या पैदा होता है, कोई जाल वाला भी नहीं खाता है। हाँ, समस्या क्या पैदा होता है, अगर हमारे शरीर में टच हो जाए तो खुजली हो जाता है और लाभ हो जाता है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये अस्थमा वाले के लिए दिक्कत करता है, ठीक है। या सांस की समस्या हो, या डर्मेटाइटिस जो बोलते हैं, चर्म रोग। पशु अगर ज्यादा मात्रा में खाने डॉक्टर साहब हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है, कभी कभी उनकी मौत भी होती है, ये भी रिपोर्ट में आया है, ठीक है। तो ये है, इसको हाथ में फाड़ो तो हाथ भी बंद हो जाएगा। और ये अगर फसलों में हो जाए, जो फसल लगाते हैं चाहे खरीफ की हो चाहे रबी की, अगर उसमें पार्टेनियम बहुत ज्यादा मात्रा में है तो 40 से लेकर 50% उत्पादन को ये कम कर देता है। और तो ये प्रॉब्लमेटिक वीड जो बोलते हैं, इसको कितनाऊ देखते हैं आर्डर भी दिखने लगता है। तो इसको केवल हमारा ही काम नहीं है, ये एक सामाजिक बुराई के तौर पे है, ठीक है। और इसको बोला ना 18वां वर्ष ये मनाया जाता है। यानी आपका बहुत पहले अपने देश में कभी था ना अकाल था, और ये के जो बोलते हैं ना कि ये मैक्सिको अमेरिका, वहाँ से आया, अपने देश में नहीं था। कभी 1927 की बहुत पहले आपका अनाज कहीं पड़ी, वहाँ पे रियल 480 गेहूं की प्रजाति है, और उसी के साथ ये मिक्स होकर आते हैं। और ये सब जगह दिखाई देगा, खेत हो, बिल्डिंग हो, अगल बगल, रेलवे ट्रैक हो, रोड हो, नदी किनारे हो, जंगल हो, या आर्चर जो है, हवा में छोड़ने वाली बीज है। हाँ सभी आप सही बोल रहे हैं। तो इसके बीज बहुत छोटे होते हैं। ये अगर हवा चलता है तो यहाँ से उड़ के आपका ललितपुर मडारा तक पहुँच जाएगा। गाड़ियों के में बहुत हल्का होता है, ठीक है। हाँ, ये हमारा एक तरह से समाज का दुश्मन है, और इसको हमें खत्म करना है। खत्म करने से कैसे होगा, जैसे आप लोग आए हुए हैं, आपको पता चला, इसी के लिए जो है आप अपने परिवार में बताएंगे, अपने गांव में बताएंगे, जहां पे जाएंगे इसको हमें जड़ सहित खत्म करना है। अब कैसे जड़ सहित खत्म करेंगे, इसमें देखिए प्रयास करना है कि फूल आने के पहले जहां भी दिखे, घर के अगल बगल दिखता है, उखाड़िए, मिट्टी झाड़िए और इसको इसी के सारे छोड़ दीजिए। 2 दिन बाद ये सूख जाएगा। अगर मिट्टी रह गया नीचे रख दिए तो फिर वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह फूल आने के पहले। दूसरा क्या है कि कुछ दवाएं भी हैं, देख रहे हैं। इसमें होता है कि कुछ तो हम खेत के अंदर डालते हैं, कुछ खेत के बाहर। तो एक दवा आता है ग्लाइकोसेट करके, ठीक है। ग्लाइकोसेट दवा आता है जो ओपन फील्ड में, यानी आजड़ वगैरह में या रोड के किनारे डाल सकते हैं, और 1 to 1.5% उसका दवा का घोल बनाते हैं, छिड़काव करने तो वो मर जाएगा। सिंपल भाषा में समझे तो आपका जो 25 लीटर की टंकी है, अगर उसमें आप 1.5 किलो दूसरा नजर डाल दें और उसको किनारे कर दें तो वो उसको मार देगा। अपने खेत में देखते होंगे, जो खेती करते होंगे, उड़द उड़द दवा डालते हैं ना आप लोग जी। आप पटेला डालते हैं, आरिश डालते हैं। फूल आने के पहले अगर उसी तरह या आपका जो पिछला खाद बनाते हैं
उसमें भी ये डाल दें कि अच्छी गुणवत्ता का भात भी बनता है। ठीक है, और अभी तो ये सब अगर है दुश्मन है तो नियंत्रण करना हमारा काम है, स्टूडेंट का काम है, या जो आप देखते होते हैं शहर में जो होता है सब जगह निकल वहाँ से जो जिम्मेदारियाँ जिसको मिली हुई है उनका भी काम है ये है कि जहाँ पे हर जगह बताएंगे इसको हमें नियंत्रण करना है। ठीक है, सर ये बताइए, हाँ जैसे खेत में अगर उखाड़ कर फेंक देगा, अब नहर है, मेड़ है, रोजा है, तो वहाँ कौन उखाड़ ले जाएगा? अब इसका जैसे वहाँ खेत को उखाड़ दिया, हवा चलेगा बीज वहाँ फिर के हमने क्या बोला? इसको नष्ट करने की हमने क्या बोला? ये सामाजिक बुराई है। केवल आप केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे गांव की जिम्मेदारी है। तो आपका कहना हमारा है, ठीक है, हाँ बताएं ना। उसकी दवा है कोई ऐसा दवा है जैसे दर्द से खत्म हो जाए? ग्लाइकोसेट, ग्लाइकोसेट दवा है। ग्लाइकोसेट 41% एसएल होता है, सालबुल लिक्विड। सालबुल लिक्विड मतलब वो तरल में होता है। ठीक है, ऐसा 1.5 to 2% घोल बना देते हैं। परसेंट का मतलब क्या होगा? इनको भाषा समझिए, 100 लीटर पानी है उसमें 1 लीटर दवा, ठीक होता है। 100 लीटर पानी है उसमें 1 लीटर दवा, 25 लीटर की टंकी है उसमें 250 ml दवा। ठीक है, आगे समझ में आगे सर आगे ये जहाँ पे फसल नहीं उगाते हैं, जहाँ पे फसल नहीं है वहाँ डालना है। तो रोड के किनारे, नहर के किनारे, रोड के किनारे, नहर के किनारे, घर के अगल बगल ताकि मतलब दिखे नहीं। हाँ उसको मार देता है, लेकिन थोड़ा समय से पहले डालना है। मतलब आपका शुरुआत में जब निकलता है ना 20-25 दिन उस तभी डाल देना। अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो मात्रा ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। गेहूं का खेत है, अगर उसमें 240 डालेंगे तो वो उसको मार देता है। 240 24 वाले को मारता है, उसमें बढ़ता है। अरे आपका उड़द है, उड़द का खेत है इसमें, उसमें डालना है तो आयरिस और पटेला, ठीक है, जो उसको कंट्रोल कर देता है, लेकिन उस समय पे डालना पड़ेगा, मतलब 20 से 25 दिन के अंदर।